17 साल का मेरा बच्चा लेगा, इनका सत्यानाश जाएगा तो इनका। क्या चाहते हैं आप ये लोग? सरकार से यही लोग गिरफ्तार करो जो फांसी चाहिए। बिल्कुल मन्नत होगी, 14 साल बाद औलाद हुई थी मेरे, 14 साल बाद। जिस जगह मेरे बच्चे को मारा वहाँ पर उन सबको फांसी दी जाए, गेहलोत जी सबको फांसी दी जाए। दूसरे राज्यों में जो एक ट्रेंड बना हुआ है बुलडोजर चलाने का, इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजस्थान के जयपुर के रामगंज इलाके के रहने वाले 18 वर्षीय इकबाल की भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। कसूर सिर्फ इतना था कि एक बुजुर्ग के साथ बहसबाजी हो गई थी। आज इस देश में मुसलमान के जान की कीमत सिर्फ इतनी ही है कि बहसबाजी के बल पर भी उसको पीट कर लठों और सरियों से इतना मारा गया, नौजवानों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा भी पीटा गया बताया जा रहा है। और सर पर इतनी गंभीर चोट आई, पूरी तरह से खून उनका बह रहा था। पड़े रहे वो वहाँ पर, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। बाद में एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, उनको लेकर गई और वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर ही बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई थी। ये राजस्थान के जयपुर की घटना है। इलाका गंगापोल का है। कल रात लगभग 10:45 पर इकबाल बाइक पर जा रहा था। इकबाल के पीछे उनका छोटा भाई बैठा हुआ था। वो जा रहे थे अपने इलाके से आगे की तरफ मूव कर रहे थे। तो गंगापोल का इलाका जैसे ही आता है, वहाँ पर दो बाइक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ साथ आपस में इन बाइक की भिड़ंत हो गई, गिर गए, हल्की हल्की चोट आई। तीसरी जो बाइक इस रिकॉर्डिंग में है, जो कॉर्नर की तरफ दिख रही है, वो इकबाल की बाइक थी, जिस पे इकबाल का छोटा भाई भी है। इकबाल भागकर आता है, जैसे दोनों बाइकें गिर जाती हैं तो एक बाइक को उठाता है, उसकी मदद करती है। दूसरे बाइक से जो लड़का गिरा था वो एक तरफ हो जाता है तब तक, फिर उसको इकबाल ने चाटा मारा तो वहाँ पर एक दो और आदमी भी मौजूद थे, उनके साथ भी हल्की फुल्की इनकी बहस हो गई। बाद में समझौता हो गया दोनों बाइकर्स के बीच में कि देखिए हो गया, गलती से हो गया, नहीं पता था, समझौता हो गया, चले गए। जो बाइक वाले थे, दोनों के दोनों बाइक वाले, वो न तो इकबाल के जानकार थे और न वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके साथ बहस हो रही थी इकबाल की, उनके जानकार थे। भाई साहब, थोड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोगों ने सोचा कि अब जो ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, इसके चलते इकबाल को बुलाया गया है, कि इन दोनों में से किसी ने इकबाल को बुलाया होगा कि आ जाओ, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे वैसे करके। लोगों ने जानकारी लेना ज़रूरी नहीं समझा कि जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ है वो यहाँ से जा चुके थे, उनके बीच में सुलह हो चुकी है। ये जानकारी लेना लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। भीड़ इकट्ठा हुई, हा हुल्लड़ होने लगी, हूटिंग होने लगी और उसके बाद भीड़ ने इकबाल के ऊपर हमला कर दिया। इतना देखते ही इकबाल का छोटा भाई था वो वहाँ से भाग गया। इकबाल अकेला वहाँ पर फंस गया और जिस तरीके से वहाँ पर इकबाल की पिटाई की गई, लठों से, डंडों से, महिलाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, दर्ज है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, नियमों के खिलाफ हैं, पर आप इमेजिन कर लीजिए, इतना मारा गया कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। किसी ने वास्तविक जानकारी क्या थी वो जानना जरूर नहीं समझा। एक थोड़ी सी बहस हो गई थी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, उसके चलते लोगों ने, किसी ने सोच लिया कि एक्सीडेंट हुआ था इसलिए किसी ने इसको बुलाया है, उस मोहल्ले से आया है, उस समुदाय का एक तरीके से ये व्यक्ति है, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पनपी होंगी कि ये तो तुम्हारा मोहल्ला है, इसमें आके एक तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ पर आकर देखिए बहसबाजी कर रहा, हमारे लोगों के साथ इतनी हिम्मत की बहसबाजी कर जाएगा। इतना होते ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर भीड़ ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद उनको लिंच कर दिया गया, पीट कर मार डाला गया। सिर में रोड लगी, सिर फट गया, खून काफ़ी बह गया। घटनास्थल पर ही वो ख़त्म हो गए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर सारी की सारी पड़ी हुई हैं। इकबाल ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उन्होंने दम तोड़ दिया था। एक व्यक्ति उनके साथ है, भाई भाई करके इनको पुकार रहा है कि उठो उठो उठो, पर कोई भी जवाब इकबाल नहीं दे रहा है। पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस को कॉल किया गया। वहाँ पर जो आसपास जो एक दो बाइक वाले थे वो गुजर रहे थे, उनसे मदद मांगने की कोशिश की, क्योंकि जिन्होंने पीटा था, जिस भीड़ ने पीटा था, उनको ये लग गया कि मर गया, तो सब अपने घरों में घुस गए। कोई लाश को अस्पताल ले जाने वाला भी उस इलाके में नहीं था। पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन उस लाश को हॉस्पिटल लेकर गई, यहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। ये स्थिति है।
आजकल हमारे समाज में एक समुदाय के प्रति नफरत इस कदर बढ़ गई है, मानवता इतनी जलील हो चुकी है कि घायल जो पड़ा हुआ है शायद उसकी जान बच सकती थी। कोई तो इंसानियत दिखाता। हर समुदाय में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर जिस तरह से आजकल का ये माहौल बन रहा है, एक जायज़ व्यक्ति, एक मानवता प्रेमी व्यक्ति भी अगर एक समुदाय विशेष का व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी जान बच सकती थी, खून निकला हुआ है, उसको भी हॉस्पिटल नहीं पहुँचा रहे। लोगों को बुलाया जा रहा है, जो उनके जानकार वहाँ पर आए, जिन्होंने किसी के द्वारा पता चला होगा, फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया। इतने में काफ़ी टाइम निकल गया और ऑलरेडी ये काम हो चुका था। एक आदमी भी भीड़ बनकर जो आया था, जिन्होंने इकबाल को मारा था, वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तस्वीर आपके सामने है, उनकी इकबाल की बाइक यहाँ पर खड़ी हुई, इकबाल ज़मीन पर पड़ा हुआ है, सुनसान दिख रहा है। एक तरीके से भीड़ बनकर आए लोगों में अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो घटनास्थल पर रुक जाए। अगर आप इतने फन्ने खां हैं, आप इतने पावरफुल हैं और आपके अंदर इतना जुनून है, तो वो हिम्मत कहाँ गई? मारने के बाद भी तो रुकना था ना। इतने ही आप अपने आप को सहिंसा समझते हैं, बहुत बड़े आदमी समझते हैं कि किसी को भी मार डालोगे, लिंच कर डालोगे एक छोटी सी भैंस को लेकर। अगर आपका हिंदुत्व समुदाय विशेष के प्रति इतना प्रखर है, तो फिर किस लिए तुम वहाँ से दुम दागर भाग गए? रुकना था ना। असली हिम्मत तो तुम्हें दिखाई देती। तुम्हारे अंदर जो नफरत है उसको सांत्वना करने के लिए भीड़ के रूप में ज़ॉम्बी के तरह तुम आते हो और एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हो। अपनी मनोदशा की स्थिति से खुश करने के लिए, अपनी नफरत को एक तरीके से उसको संतुष्टि देने के लिए, तो आपको रुकना चाहिए था ना। मैं तो यही कहना था, अगर आप में हिम्मत है, अगर इतना ही आप अपने आप को फन्ने खा, कुंभकर्ण और पता नहीं इस नए युग का जो 2014 के बाद शुरू हुआ है, इसका अपने आप को आप प्रचारक मानते हैं, असल धर्म का रक्षक मानते हैं और एक नफरत की भेंट चढ़ जा रहे हैं, उस माहौल का फायदा उठाकर एक समुदाय विशेष को एक बहस के चलते, एक झूठा माहौल जो तुरंत वहाँ पर पनप गया था, उसके चलते पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, नौजवान सब उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता था। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। ये है हमारे आजकल के समाज की सच्चाई। अब लोग कोई कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार है, कोई कहेगा बीजेपी की सरकार है। भाई साहब, नफ़रत की कोई बाउंड्री नहीं होती। नफ़रतबाज जो राजस्थान में भी बैठे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जब एक लीडर एक दूसरी जगह बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वीडियो डाल देता है, खूब नफरत परोसता है समुदाय के प्रति, तो क्या वो राजस्थान के लोग नहीं देखेंगे? क्या कांग्रेस की सरकार लोगों के मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो घृणा प्रसरी पड़ी है, उसके बेसिस पे किसी को दंड दे सकती है? तो चीज़ें सामने आई, देखिए उसके ऊपर अब ये इंसिडेंट सामने आया है। इसी तरह का इंसिडेंट घाटीमिका का था, आवाज़ उस समय पर भी उठी थी। एक्शन ऐसा लेना चाहिए जो एक एग्जाम्पल बने। पर मुझे बताइए, क्या उलट होता? यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर बीजेपी की होती और एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले में ऐसे ही बहस के कारण मार दिया जाता, तो आरोपियों के साथ अब तक क्या हो रहा होता आपको पता है? यूपी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। थोड़े दिन पहले एक महिला, एक लड़की स्कूल से आ रही, उसका दुपट्टा एक असामाजिक तत्व था, मुस्लिम समुदाय का था, उसने खींच लिया था। वो लड़की गिर गई थी, पीछे से व्हीकल आ रहा था, मर गई थी। एनकाउंटर उसका पुलिस ने कर दिया था। ऐसे तमाम केस है जिसमें बुलडोजर चला दिया जाता है। पर राजस्थान पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, पर क्या उनके घर पर अब बुलडोजर चलेगा? क्या जिसने ये अपराध किया है, जिस भीड़ ने, उनको चिन्हित करके उनका एनकाउंटर किया जाएगा, उनको फांसी की सजा दी जाएगी? सवाल भी पैदा नहीं होता मेरे भाई। एक तो आदमी उन्होंने नहीं मारा है और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप देखिए, हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा मिले। एक जो दूसरे राज्यों में जो एक ट्रेंड बना हुआ है बुलडोजर चलाने का, इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर तंत्र आजकल जो न्याय का प्रतीक बन रहा है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वो वाकई एक समुदाय के ऊपर क्रूरता की पहचान बन चुका है। लोगों ने प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में। आज सुबह जो रामगंज का जो बाज़ार था, उसमें काफ़ी भीड़ एकदम से जुटने शुरू हो गई, क्योंकि रोष था लोगों के मन में। कल रात को जैसे ही हॉस्पिटल से ये खबर आई, तो काफ़ी जनता तो वहीं पर इकट्ठा हो गई थी। वहाँ पर भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया गया, मांग की गई कि देखिए जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो पीड़ित हैं उनको हेल्प की जाए। तो जो स्थानीय विधायक हैं
उन्होंने घोषणा कर दी है कि देखिए 50 लाख की सहायता राशि हम देंगे और एक संविदा पर नौकरी देंगे, एक डेयरी उनकी खुलवा देंगे परिवार वालों की। ये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा दिया है, लोग अपने अपने घर चले गए हैं, बाजार को खुलवा दिया गया है। स्थिति सामान्य जैसी हो गई थी। रोड पर जो जाम लगाया था वो हटा दिया गया है। पर क्या इकबाल वापस आ सकता है? इकबाल का कसूर क्या था? उसकी आत्मा भी अगर आज भगवान के पास बैठकर जवाब मांग रही होगी, ऊपर वाले के पास जाकर, कि मुझे क्यों मारा गया, जान से क्यों मारा गया, जान क्यों ले ली मेरी, मेरा कसूर क्या है? किसी के पास जवाब है? ऊपर वाले के पास भी जवाब नहीं होगा इकबाल को जवाब कि इस कारण तुम्हें मार दिया गया। और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि उसी चौराहे के ऊपर जिस जगह मेरे बच्चे को मारा, वहाँ पर उन सबको फांसी दी जाए। गहलोत जी, सबको फांसी दी जाए। बिल्कुल मन्नत हो कि 14 साल बाद औलाद हुई थी मेरे, 14 साल बाद, 14 साल तरसी में औलाद के लिए। 17 साल का मेरा बच्चा लेगा, इनका सत्यानाश जाएगा इनका। तो क्या एक भीड़ है जो कभी भी एक टोपी वाले की तरफ कितनी भी ज़्यादा हिंसक हो सकती है, किसी भी बात को लेकर उसको मौत के घाट उतार सकती है। ये आज का नया भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए माहौल का ये परिणाम है। 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में बताया जा रहा है कि एक मंदबुद्धि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, चोरी का आरोप लगा दिया। मंदिर में बताया जा रहा है कि वो आया था, कोई कह रहे थे कि वो केला उसने खाया था, प्रसाद खाया था। उसके चलते क्या हुआ, पेड़ से बांध दिया, उसको इतना पीटा कि जान निकल गई उसकी, पीट कर मार डाला। परिवार वालों को, अकेला लड़का था, 10-20 रुपये में मोहल्ले के कोई भी बोल देता था, कोई भी काम कर देता था, 10-20 रुपये दे देता था, उसी में खुश हो जाता था। परिवार जिस मोहल्ले में रहता उसमें कोई उनसे नाराज़ ही नहीं होता था। मंदबुद्धि लड़का था बेचारा, घर का काम चल रहा था, अकेला लड़का था, माँ बाप को रो रो कर बुरा हाल है। 18 साल का इकबाल है, वो चला गया। क्या देखा था 18 साल में? क्या 18 साल में तो पेरेंट्स एक तरीके से बच्चे का पालन पोषण ही करते हैं। सरकार से यही लोग गिरफ्तार करो, जो फांसी की सजा हो सबको जी, और नोटिस दो इसके। देखिए क्या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हैं, इसलिए उनका पालन पोषण कर रहे हैं कि एक भीड़ जिस दिन आएगी उसके दिन आप तुम्हें आगे खड़े कर देंगे और तुम्हें लिंच कर दिया जाएगा? इसलिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर संविधान लागू नहीं होता जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या अधिकारों के साथ जीना मुस्लिम समुदाय के लोगों का हक नहीं है? उस मोहल्ले में जो आज जो माहौल पनपा होगा, जो गुस्सा उन लोगों में था, क्या कानून के प्रति उनकी श्रद्धा रही होगी? क्या सरकार के प्रति रही होगी? और जिस लोगों के चलते ये माहौल पैदा हो रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी गौ रक्षा के नाम पर, तो कभी हिंदुत्व के नाम पर, आज हमारे सामने जो माहौल परोसा जा रहा है, वास्तव में वो विष जैसा लोगों के अंदर घर बनाकर रह रहा है और जैसे ही माहौल बनता है सांप की तरह डस लेता है। ये है हमारे समाज की घृणित लोगों की असल सच्चाई। लोग घूम रहे हैं हत्यारे के रूप में एक ढाल बनाए हुए कि जगह मिल जाए उसके बाद तो हम बख्शेंगे नहीं। धर्म राजनीति के अंदर जब से घुसा है और जब से गुजरात मॉडल वाला नफरती विष गुजरात से चलकर दिल्ली तक आया है, ऐसी घटनाएं आम हो गई है। हिंदी प्रदेशों में हिंदुत्व के नाम पर एक समुदाय विशेष के लोगों को हर रोज़ मारा जा रहा है। बहाना चाहिए।